जबलपुर वाले जीजा कुछ सच स्वीकार किए हैं, तो चलिए उसी सच की बात करते हैं। क्योंकि उनसे कुछ लोगों ने इंस्टा पे बात किया, तो क्या बात किया और इन्होंने क्या जवाब दिया और ये कहाँ तक इसमें शामिल है, सारी बातें क्लियर करूंगी। तो जीजा से पहले सवाल किया जाता है कि क्या आपको जगत दीदी पर कभी शक नहीं हुआ इतने सालों में। यानी जीजा जी हमारे 2-3 सालों से जीजी को जानते हैं, इस बात को तो खुलासा हो ही गया है। तो जीजा ने बोला कि हाँ, मुझे शक होता था, बीच बीच में बहुत शक होता था, पर मैं पूछने से डरता था कि कहीं मैं पूछूं और ये एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, तो मुझे इस बात का डर लग जाता था। दूसरा सवाल इनसे किया गया कि क्या आपने अंबाला वाले भैया को उकसाया था वीडियो डालने के लिए। तो इन्होंने कहा कि वीडियो के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ, जब वो मेरे से रोने लग गए तो मैंने बोला कि आप अपना पक्ष रखो। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करना कि रोने लगे, यानी यहाँ पे अंबाला वाले भैया का दिल दुखा था और उन्होंने सारी बातें इनसे शेयर की। यह चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने जान के कहा कि आप अपना पक्ष रखो सोशल मीडिया पे। ये अगर चाहते तो इन सब चीज़ों को रोक सकते थे। अगर ये ना चाहते कि जिज्जी की बदनामी हो, तो ये बोलते समझाते कि पहले जिज्जी से बात करो, चलो हम तीनों बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को नोट किया जाए, क्योंकि हमारे जीजा जी ने स्वीकार कर लिया। तीसरी बात कि आप जिज्जी से शादी करोगे, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक के हिसाब से देखता हूँ पब्लिक क्या कहती है, और अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, उसका भी हम बात में बात करेंगे। दिमाग इनका बहुत काम कर रहा है और ये खेल गए, ये तो बहुत अच्छे से खेल गए अंबाला वाले भैया के साथ। अब चलिए बात करते हैं अंबाला वाले भैया के साथ इन्होंने क्या खेला। तो इन्होंने खेला कि अंबाला वाले भैया को उकसाया, और इन्हें 2-3 सालों से मालूम था कि जिज्जी का अफेयर चल रहा है, लेकिन डर से ये पूछ नहीं पाते। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं इनको उकसाऊंगा तो मुझे भी सारा सच पता चल जाएगा, क्योंकि उनके मन में भी था कि कहीं जिज्जी सच में तो इनका अफेयर नहीं है, क्योंकि वो भी डाउट में थे, कंफर्म नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अंबाला वाले भैया के बातों से जवाब देने से अच्छा है, हो सकता है ये मेरी सगाई तोड़ना चाहते तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो सबूत देंगे। और चैट सबूत दिखा के अंबाला वाले भैया ने अपने अफेयर पर मुहर लगा दी। अब हमारे जबलपुर वाले जीजा कंफर्म हो गए और उनके दिलो दिमाग पे घंटियां बज गई कि ये तो मुझे 2 साल से घुमा रही थी कि मैं आपसे शादी करूंगी शादी करूंगी, और इन 2 सालों के बीच में अंबाला वाले भैया थे, इसलिए शादी नहीं हुई। तब जीजा जी ने सोचा कि अब क्या करूं, शादी करूं कि ना करूं। फिर जीजा जी ने सोचा कि शादी करते हैं, इनसे शादी कर लूंगा तो फेमस हो जाऊंगा, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं भाई फेमस हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे सीरियल वगैरह में काम मिल जाएगा। और लोगों ने वीडियो भी बनाया था जब इनकी सगाई हुई थी कि ये तो सीरियल में काम करते हैं, सीरियल में काम करने के लायक है। अब हमारे जबलपुर वाले जीजा का भी दिल जिज्जी पर अटका हुआ है, क्योंकि हमारी जिज्जी तो बसीकरण मंत्र जानती हैं। वो एक बार किसी आदमी को देख ले तो वो मोहित हो जाता है। अब जीजा भैया को हटाना चाहते थे, तो उनका काम हो गया, भैया ने सोशल मीडिया पे सारी चीजें रख दी। अब जीजा और जिज्जी ने बात किया, जिज्जी हमारी रो रो के सब बातें बोली, अब जो गलती हो गई हो गई, अब इनसे हम लेंगे खूब ढेर सारे पैसे, और आपके अगर जो छोटे मोटे कर्जे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि महल जी के ऊपर कर्जे हैं, मैं इस बात का कंफर्म नहीं करती हूँ, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि कर्जे हैं इस वजह से शादी कर रहे हैं। तो अगर कर्जे हैं तो भाई पैसे मिलेंगे और हम दोनों बंटवारा कर लेंगे। जीजा भी इस फुल प्लान में शामिल हो गए, और बेचारे हमारे अंबाले वाले भैया फंस गए चैट दिखा के। अब उन पे केस भी हुआ, बदनामी तो उनकी भी हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे अंबाला वाले भैया में बहुत अंदर से ताकत है, किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद की बेइज्जती करा के सच सामने लाए। जो लोग अंबाले वाले भैया को गलत बोल रहे हैं कि एक लड़की की बदनामी कर रहे हैं, तो पता बदनामी वहां होती जब भैया अपनी बदनामी ना कराते, सिर्फ लड़की की बदनामी होती। आप ज्यादातर केस में देखे हो कि लड़की कोई पिक्चर या कोई चैट वगैरह दिखाते हैं तो सिर्फ लड़की की दिखाते हैं, अपना नाम उसमें शामिल नहीं होने देते, अपने आप को क्लीन चिट दिखा लेते हैं। लेकिन हमारे अंबाले वाले भैया बहुत सही और ईमानदार हैं, उन्होंने अपनी बदनामी कर दी
कि मैं बदनाम हो गया तो क्या हुआ, अब इन देवी का मुखौटा मैं उतार दूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ने गलत किया, तो कुछ हद तक भैया ने सही भी किया, उनके देवी का मुखौटा उतरना चाहिए था, क्योंकि अगर वो देवी बनी रहती तो बहुत सारे भक्त संकट में आ जाते और न जाने किसकी बीबी फिर परेशान होती, फिर पता नहीं कौन उनके भैया बनते, फिर वो सैया बनते, भगवानी मालिक है। तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि हमारे जबलपुर वाले जीजा को कुछ नहीं मालूम था। हमारे जबलपुर वाले जीजा को पूरा शक था, लेकिन अब शक को सही साबित करने के लिए उन्होंने अंबाला वाले भैया को मोहरा बना लिया। अब ये शादी भी करेंगे, जबलपुर वाले जीजा और चमकीली दीदी दोनों मिलके शादी करेंगे और पैसे भी आएंगे। यहाँ बेचारे हमारे अंबाला वाले भैया फंस गए, पैसे भी गए, बदनामी भी हुई, और यहाँ पे जिज्जी लड़की होने का फायदा उठा लेंगी, रोगा के स्क्रिप्ट तैयार करके अपना पक्ष रख देंगी। हमारे अंबाले वाले भैया हो जाएंगे झूठे और कहते हैं ना, थोड़ा सा विधवा कार्ड खेल लेंगी कि अकेली औरत को बदनाम कर दिया ये वो। और हमारी पब्लिक तो मूर्ख ही है, उनको देवी पहले भी मानती थी, आंखों पे पट्टी बंधी थी, फिर से देवी बनाने लगेंगे और उनकी आरती उतारने लगेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हमारी जगत दीदी का हुआ, पैसे भी मिले, फेमस भी हो गई, और उनको सबसे ज्यादा सर्च में खोजा जाने वाला उनका चैनल भी हो गया। लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं, रिएक्शन भी बना रहे हैं, और अब वो वीडियो कोई डालेंगी अपने शादी का तो वो तो ट्रेंडिंग क्या ट्रेंडिंग से ऊपर चला जाएगा, अगर ऐसी कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे हमारे जिज्जी का फायदा हो गया और हमारे अंबाला वाले भैया बेचारे लुट गए, पता नहीं कितना हर्जाना दे के आए हैं, और अब पुलिस केस कचहरी का चक्कर काटते फिरेंगे सो अलग, और हमारी अंबाला वाली भाभी के नजरों में भी गिर गए ना।